हेलो साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एग्रोनॉमी की कल्टीवेशन से होने वाली है। एग्रोनॉमी की जो कल्टीवेशन है उससे होने वाली है बाजरे की खेती, क्योंकि ये जितनी भी कल्टीवेशन मैं कराऊंगा इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये क्लास शुरू से लेकर आखिर तक देख लें। और ये जो क्लास है यूपी बोर्ड के लिए भी है। अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो 11वीं क्लास से एग्रीकल्चर से, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें आपको कैसी लगी। ठीक, तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, गैर टाइम वेस्ट करते करेक्ट चलते हैं आगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ मिलेट, इंग्लिश में बोलते हैं हम मिलेट, और हिंदी की बात करते हैं बाजरे की खेती। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रकार की तो आप इस नंबर पर क्या है मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको जितनी भी मैंने अपनी यूट्यूब पर क्या क्लासें करा रखी हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको PDF उनकी मिलेंगी, पर एक शर्त है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आज क्लास हमारी तीसरी होने वाली है एग्रोनॉमी की। तो सबसे पहले हम इसका बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, पेनिसेटम ट्राइफोडियम। पेनिसेटम ट्राइफोडियम की क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली की बात करते हैं दोस्तों तो पोएसी है। कौन सी है? पोएसी फैमिली है। ओरिजिन की बात करते हैं, इसका जो ओरिजिन हुआ था अफ्रीका हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका हुआ था। ठीक, बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की, तो इसमें कितने होते हैं? 14 होते हैं, यानी ये कितने होते हैं? 14 होते हैं। ओके, जो पिछली की राप है गेहूं में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 42 होते हैं। और जो मैंने धान की करा रखी है तो उसमें कितने होते हैं हमारे? 24 होते हैं। ठीक, तो वो भी किस फैमिली से? जितने भी ग्रेन वाली क्रोपें होंगी, जो दाने वाली क्रोपें हैं, वो सब पोएसी फैमिली से क्या बिलोंग करेंगी। ओके, आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसके कुछ बारे में। इसके जो न्यूट्रिशनल जो जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से कितने % क्या पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी क्या हम बात कर लेते हैं। बाजरे में प्रोटीन की मात्रा होती है 11%, कितने? 11.5% के आसपास क्या पाई जाती है। बाजरे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो साथियों वो कितनी पाई जाती है? 6.5%, सॉरी 65%, मिस्टेक है ये। ठीक है, 65% के आसपास क्या कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ओके, बात करते हैं बाजरे में बसा है। बसा की मात्रा है, फैट है। ठीक, फैट की मात्रा इंग्लिश की बात करते हैं तो 5% पाया जाता है। और जो बाजरे में खनिज लवण होते हैं, ठीक है, तो वो कितने पाए जाते हैं? 2.7% के आसपास क्या पाए जाते हैं। ओके, बात करते हैं बाजरे का जो बीज का प्रकार है वो कैसा हमारा? कैरियोप्सिस है। कैसा? कैरियोप्सिस है। जो पिछली मैंने क्लास कराई थी उसमें धान का जो बीज का प्रकार है वो कैसा हमारा? वो भी कैरियोप्सिस है। गेहूं का भी कैरियोप्सिस है। ठीक है, गेहूं का भी, और किसका? धान का भी। क्योंकि अगर आप हाथों हाथ इनके रिलेट करते हुए चलोगे तो आपको क्या क्वेश्चन आसानी से याद होते चले जाएंगे। ओके, एक बात और बता दूं, जो धान में ही मैंने प्रोटीन बताई थी, अगर आपने वो क्लास देखी तो आप कमेंट में जरूर बताएं कितने % पाई जाती है। ओके, आगे चलते हैं, जलवायु की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा ये हमारी गर्म जलवायु का पौधा होता है। ठीक, बाजरा जो है गर्म जलवायु की कल्टीवेशन है, फसल है। तापमान की बात करते हैं 25 से 30। ठीक है, कितनी? 25 से 30। एक बात आपको अंदाजे से बता दूं, जितनी भी क्रोपें होंगी टेम्परेट वाली, जो ठंडी जलवायु की होंगी, ठीक है, कौन सी? ठंडी जलवायु की। ठीक, उनकी जो होगा, उनका जो टेम्परेचर होगा कितना होगा? 20 से 25 डिग्री होगा। ठीक, कितना होगा? 20 से 25 डिग्री होगा। बार बार आपको याद ना करना पड़े इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, 20 से 25 डिग्री होगा साथियों। अगर जो हमारी गर्म जलवायु वाली होंगी तो उनका ज़्यादातर गर्मी में आपको पता है टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, तो आप 25 से 30 कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं इसे पानी की। इसे सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हम आसानी से ड्राई एरिया में थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं, 1-2 इरीगेशन करने पर भी। कितनी आवश्यकता होती है? 25 से 250 से लेकर 300 mm के आसपास। ओके, अब इसका उत्पादन की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है विश्व के अंदर की बात करते हैं। तो उत्पादन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन एरिया की बात है, तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे भारत के अंदर। जो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। आपने देखा होगा जो राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ ग्रो किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। वहाँ ज़्यादातर क्या है, बाजरे के ऊपर निर्भर रहते हैं लोग। ठीक है, बाजरे की रोटी खाते हैं। हमारे क्या पश्चिमी ज़्यादातर जो गेहूं की पैदावार होती है अपने यूपी में होती है। ठीक है, और जितने भी है जो भी स्टेट है, मैं अभी पीछे गया था तमिलनाडु वगैरह इधर भी, तो ये इधर जो है ज़्यादातर गेहूं की खेती नहीं होती, ज़्यादातर किसकी खेती होती है?
धान की खेती होती है, इसलिए हमारे हमारे जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो क्या खाया जाता है, चावल खाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके सीड रेट की। आप लगा सकते हैं कि इसका सीड कैसा होता है, छोटा होता है। आप कोई चीज़ रिलेटेड करके चलोगे अपने दिमाग से, यानी कि उसको समझ के चलोगे कि इसका सीड क्या है। अगर आपको बाजी टाइम याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि बाजरे का सीड रेट कितना है, आपको उसमें दे रखा हो 8 से 10 केजी, ठीक है, आप ऑप्शन उसी हिसाब से दे रखा होगा, 8 से 10 केजी है, 20 से 25 केजी है, ठीक है, या 4 से 5 केजी है, ठीक, इस तरीके से दे रखा होगा। और ये मान लो कि आपको कितना 30 से 35 केजी के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें टाइप दे रखा होगा आप किस तरीके से ग्रो करना चाह रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने इसमें क्या तीनों ग्रुप के आप जो तीनों ग्रुप हैं उसी हिसाब से क्या ले रखा। ठीक, बात करते हैं अगर हम छिड़कवा विधि से बोते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्विंग करते हैं अपने खेत में, तो 4 से 5 केजी के आसपास लग जाएगा अगर हम चारे के पर्पज़ से। ठीक है, ये जो है अगर हम सीड के पर्पज़ से, अगर हम सीड के हिसाब से खाली हमें क्या है उसकी इल्ड लेनी है, ठीक है, जो बाली है बाजरे की इल्ड लेनी है, तो 4 से 5 किलो बोंगे। अगर हमें चारे के अपने जो एनिमल्स हैं उनके पर्पज़ से बोना है तो कितना 8 से 10 केजी के आसपास। ठीक, और जो नर्सरी से हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, नर्सरी से जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसकी बात करते हैं तो 2 से केजी के आसपास, 2 से 3 केजी के आसपास क्या पर्याप्त होता है। बात एक नोट इसे कर लेना आप जरूर, आपसे पूछ सकता है कि 1 हेक्टेयर में जो बाजरे की है पौधे कितने लग जाते हैं, तो कितने लगते हैं, 1 लाख पौधे लग जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिंग, जो बाजरे की स्पेसिंग है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो रो इंटू प्लांट, आर इंटू पी का मतलब होता है रो इंटू प्लांट, यानी कि उसके जो खूंड होगा उससे दूरी और प्लांट से दूरी यानी कि पौधे से दूरी, तो कितनी रखते हैं हम 45 इंटू 15 सेंटीमीटर रखते हैं साथियों। बाजरे की बोने की गहराई है 3 सेंटीमीटर तक क्या हम बुवाई कर सकते हैं। नर्सरी का जो क्षेत्रफल है, अगर आप नर्सरी के थ्रू क्या इसका पौध तैयार करते हैं, ये नर्सरी का बेड बनाकर, तो उसे कितना वर्ग चाहिए, कितना चाहिए 100 से 200 वर्ग मीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या काफ़ी होती है। ठीक, तो दोस्तों कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जो वैरायटी हैं तो वो कौन कौन सी हैं, HB2 है, ठीक है, HB2 है, ये क्या हमारी 25 है एक, ठीक है, राज कितनी है 171 है, WCC 75 है, और पूसा मोती है। ठीक है, पूसा मोती है, मैंने आपको बताया था पूसा मोती है। और लाल बादशाह किसकी वैरायटी है वो आपको क्या हमें बताना है। ठीक है, पूसा मोती लाल बादशाह है एक वैरायटी, वो किसकी है आपको कमेंट में बताना, मैंने पीछे क्या कराई है। RHB कितनी है 90 है, पूसा 23 है, CM कितनी है हमारी 46 है, और NVH कितना है 50-61 है। ये कैसी है हमारी किस समय किसकी बाजरे की, इंपॉर्टेंट है ये सारी, आपको क्या पता होनी चाहिए। जितनी भी ये वैरायटी आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या जितनी भी मेजर हैं ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं वही मैंने इसमें क्या अपनी PDF में क्या ली हैं। ओके, बात करते हैं जो सबसे प्रथम संकर किस्म थी HB1 थी, ये कब डेवलप हुई थी 1965 में हुई थी। HD अल्बर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डेवलप करी थी यानी कि विकसित करी थी। इसके कुछ तरीके से खरपतवार जो हैं उसे कैसे नियंत्रण करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो गेहूं में बाजरे में जो बीड होंगे खरपतवार, उन्हें कैसे नियंत्रण करते हैं, तो रासायनिक का 2,4-D यानी कि 2,4-D का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, किसका 2,4-D का यूज़ करते हैं। 2,4-D का क्या हम जो हार्मोन्स होते हैं उनके पर्पज़ से भी क्या हम यूज़ करते हैं। कितना करते हैं उसे हार्मोन के पर्पज़ से, ठीक है, एक हम बीट कंट्रोल करने के लिए करते हैं, एक हार्मोन के पर्पज़ से। तो 2,4-D को कितने कर सकते हैं 12 से लेकर 20 ppm तक क्या छिड़काव के आसपास क्या हार्मोन पर्पज़ से हम कर सकते हैं। अगर आप 2,4-D नहीं लगाते हैं तो आप एट्राजिन लगा सकते हैं 1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। ओके, आगे चलते हैं। कुछ इसकी जो डिसीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, कौन कौन सी डिसीज़ लगती हैं। तो रोग की बात कर लेते हैं। हरित वाली लगता है, यह कवक के द्वारा होता है। आपसे पूछ सकता है कि हरित वाली रोग होता है वो किसके द्वारा लगता है, कवक के थ्रू लगता है, किसके, फंगस के थ्रू। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम भी पूछ सकता है कि जोगिया रोग है, और कौन सा हमारा कोडिया रोग है, और मृदुल रोग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो, ठीक है। बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी कौन कौन सी है जिनमें नहीं लगता, तो HIB 3 है और पूसा मोती है जिनमें क्या ये रोग नहीं लगता, रेजिस्टेंस वैरायटी है। ठीक, बात कर लेते हैं दूसरा रोग है इसका क्या, अरगट। यह भी कवक के थ्रू लगता है। रोकथाम क्या, जीरम का छिड़काव कर सकते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी है। RB का मतलब होता है रेजिस्टेंस वैरायटी, तो RH-R1 है, और GB, ठीक है, कितनी है हमारी 2 है। ये कैसी है रेजिस्टेंस वैरायटी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या इनकी वैरायटी पता होनी चाहिए।
कि कौन सी रेजिस्टेंस वैरायटी किसके प्रति है। प्रतिरोधी बोलते हैं हिंदी में। इनके कुछ इंसेक्ट हैं, उनके पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं। तो इंसेक्ट है, सफ़ेद लट है, दीमक है और हेड कैटरपिलर है। ठीक, ये कैसे हमारे इंसेक्ट हैं किसके, बाजरा कल्टीवेशन के। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी सी और बात करते हैं, सॉरी इसमें इल्ड और रह गई है तो उसे और देख लेते हैं इल्ड को। इल्ड की बात करते हैं, सिंचाई, जो हमारा जहाँ पर हमें सिंचाई की व्यवस्था है तो 18 से 20 कुंटल के आसपास क्या हमें प्राप्त हो जाती है। और जहाँ पर क्या खाली वर्षा के ऊपर निर्भर होते हैं कुछ एरिया, तो वहाँ कितनी उपज हो जाती है, 6 से 12 कुंटल के आसपास। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और बचा हुआ तो दोस्तों अब यह क्लास यहीं तक हम लास्ट करते हैं, इल्ड तक। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास क्या अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों एक बार शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसी प्रकार में सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, इसी प्रकार में आपको क्या फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहूँगा। ये क्लास यूपी कैटेड, ठीक है, यूपी कैटेड एग्ज़ाम है, यूपी कैटेड एग्ज़ाम के लिए, आईसीआर के लिए, आईसीआर के लिए जो अदर स्टेट एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो ये इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। उसी की क्या मैं अपने चैनल पर वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली कल्टीवेशन। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।